नाम आपका? क्या नाम आपका? अनूप त्रिवेदी। कहाँ से आए? क्या श्रद्धा है बाबा जी? बाबा जी की श्रद्धा है, हम लोग आते हैं दर्शन करने। बाकी तो आपकी मनोकामना से पूर्ण हुई? मनोकामना के लिए आते नहीं, प्रभु जानते ही सब है, जो करेंगे वो पूर्ण वही करेंगे। हम तो निस्वार्थ भाव से आते हैं महाराज जी के पास, कुछ मांगने नहीं आते हैं। ठीक। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर सिंह चौहान। कहाँ से आते हैं आए आप? मैं कानपुर से आया हूँ। क्या बानी श्रद्धा है आपकी बाबा जी में? बाबा जी में मेरा पिछले 2021 से बहुत ही श्रद्धा रही है और मैं पहली बार किसी के माध्यम के थ्रू मैं गया था कैंची धाम, बाबा से दर्शन करके आया। मैं और मेरी पत्नी जो कि साथ गए थे और हम लोग वहाँ पर 2 दिन की स्टे किया और वहाँ पे ऐसी चमत्कार मैंने देखा कि मेरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब मैं बाबा से दर्शन करके आया तो मैंने वो चमत्कार देखा कि मेरे किसी भी चीज़ में मेरी कोई बरकत नहीं होती थी, कभी कोई कमाई नहीं होता था। मैं पैसों के लिए इतना मोहताज हो गया था, मेरे पैसे फंस गए थे, काम नहीं, धंधा नहीं, कुछ नहीं था। और जब हम पति पत्नी दोनों आए वहाँ से दर्शन करके, तो जैसे ही हम वहाँ पर बस में बैठे तो मेरे पास फ़ोन आ गया कि आपका जो अमाउंट था वो पास हो गया है और गवर्नमेंट ने आपको पास कर दिया। मैं बड़ा खुश हुआ और मैं अपनी पत्नी से कहा कि हम लोग फिर दोबारा चलेंगे। तो मेरी पत्नी ने कहा कि बाबा की बड़ी श्रद्धा है और उन्होंने आपके ऊपर कृपा बरसाई है, तो हम बाबा के पास जरूर जाएंगे। और वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई और मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं बाबा से यही अरदास करता हूँ कि सभी को, जितने भी भारतवर्ष में हमारे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही? मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई, जो मैं चाहता था वो मेरी हो गई। जय बाबा की। जय बाबा की। मैं बाबा की कोटि प्रणाम करता हूँ, मेरी पत्नी को कोटि प्रणाम करता हूँ। कहाँ से आए आप? क्या श्रद्धा है बाबा में? शुरुआत करके आए हैं पूजा, हाँ, पिताजी करते हैं, अभी हम भी करने लगे। तो आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हुई? हाँ, बहुत सी पूर्ण है। भैया की नौकरी लगी है बाबा की कृपा से। हाँ, बाबा कृपा। ठीक। कहाँ से आई? क्या बाबा में श्रद्धा है आपको? उनकी श्रद्धा से आए हुए हैं, मनोकामना? उनकी मनोकामना पूरी करते हैं ये सबकी। मैडम क्या नाम आपका? कहाँ से आई आप? क्या बाबा जी में आपकी श्रद्धा है? आप दुबई से यहाँ बाबा के दर पे आई हैं। देखिए, मैं नहीं जानती थी बाबा के बारे में। मैं तकलीफ़ में थी, मैं हनुमान चालीसा कर रही थी, राम राम कर रही थी। बाबा जी ने मुझे आके स्वप्न में दर्शन दिया और बोला गुफा पे आओ, तो मैं गुफा पे आई। मैं तो वीडियो देख देख के सडनली मुझे बाबा के बारे में पता चला। बाबा में श्रद्धा हो गई अब? सुना था ये कि बाबा जी सपने में आगे का रास्ता दिखाते हैं। सचमुच में बाबा जी आए सपने में, उन्होंने कहा गुफा में आने के, थैंक बाबा जी। यहाँ की मानता हर जगह है, हर जगह धाम है, तो इस जगह की क्या मानता है? इस जगह की मानता ऐसी है कि बाबा जो है नीम करो, इस गांव का नाम है विलेज नीम करो जी। और बाबा इसी गांव में जो कुछ उनको सिद्धि प्राप्त हुई 1912 के अंदर, और ये हनुमान जी की मूर्ति उन्होंने स्वयं बनाया, मिट्टी और गौ के गोबर से बनी हुई मूर्ति है। इन्हीं से उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई, जो कुछ मिला इन्हीं से मिला। तो बाबा का नाम सारे विश्व में, बाबा का नाम था लक्ष्मण दास। जब यहाँ ट्रेन रोका उन्होंने, उनको धक्के मार के उतारा गया ट्रेन से बिना टिकट में। तो बाबा कई घंटे तक गाड़ियाँ नहीं चली। गाड़ी न चलने के बाद में फिर उनके अधिकारियों से संपर्क किया जाता है। अधिकारी आते हैं, फिर बोलते हैं भाई गाड़ी क्यों नहीं चली, टेक्निकल उनके फिर टेक्निकल मुआयना होता है, इंजीनियर आते हैं, मैकेनिक आते हैं, थोड़ा टेक्निकल मुआयना होता है गाड़ी का, इसमें कोई खराबी होने का इंजन का कारण नहीं बताते हैं। और तो फिर अधिकारी पूछते हैं भाई गाड़ी क्यों नहीं चल रही है? बोले इसका कारण सर हम भी नहीं समझ पा रहे कि क्यों नहीं चल रही है। फिर जो जनता से, यात्रियों से पूछते हैं अधिकारी, तो यात्री कहते हैं कि इसमें एक बाबा जी बैठे थे फर्स्ट क्लास के अंदर, उनको बिना टिकट में धक्के मार के उतारा गया, इसलिए गाड़ी नहीं चली है। आप उनसे क्षमा याचना करें तो हो सकता है कि उनके आशीर्वाद से गाड़ी चले। तो ये अधिकारी कहते हैं कि भाई पता लगाइए कि बाबा जी गए कहाँ। तो उसमें ब्रिटिश अधिकारी थे, अंग्रेज, कुछ 20-25 लोग जो है वहाँ से स्टेशन से निकले और ये पता लगाने के लिए कि भाई बाबा जी के पूरा जंगल था, जो आश्रम देख रहे हैं ना, ये जंगल था उस समय 1912 में। तो यहाँ बाबा जी इस पेड़ के नीचे बैठे थे, जो पीपल का पेड़ है ना, पूरा जंगल था इस समय, इसके नीचे बैठे थे, साधना लगाकर बैठे। बाबा ने ध्यान लगाकर बैठे थे कि हनुमान जी आपने मुझे धक्के मार के उतारा, गाड़ी चलना नहीं चाहिए। अब वो गाड़ी चले कैसे?
फिर यात्रीगण आते हैं और देखते हैं तो जाकर अधिकारियों को बुला के लाते कि भाई बाबा जी वहाँ बैठे, आप क्षमा याचना करें। अधिकारी उनके पास आते हैं और उनसे क्षमा याचना मांगते कि भाई आप चलिए, आपकी कोई ट्रेन नहीं चल रही। तो उन्होंने कहा आप अपनी ट्रेन ले जाओ, ट्रेन ले जाइए। तो बोले ट्रेन जाएगी नहीं तो ले कैसे जाए, आप चलिए, बड़ा रिक्वेस्ट करते हैं। उसके बाद जब बाबा ने महिलाओं बच्चों को देखा, पूरी ट्रेन के लोग उतर करके उनके सामने खड़े हो गए, तो बाबा को दया आ गई। उन्होंने खड़े हुए और बोला चलिए, उनको फर्स्ट क्लास में बैठा जाता है और फिर वो गाड़ी चालू हो जाती है। तो बाबा को जो सिद्धि प्राप्त हुई वो इसी स्थान से हुई। फिर वापस वो गंगा स्नान करके पंचाल घाट से वापस फिर यहाँ आते हैं और यहीं पसीने से वो यहीं साधना चालू कर देते। 1912 से 35 तक यहाँ बड़ी साधना रही उनकी। 35 में बड़ा यज्ञ करवाते हैं, अपना मुंडन करवाते हैं और यहीं पर भंडारा करके वो 35 में यहाँ से चले जाते हैं। 35 के बाद फिर वो 42 में यहाँ आते हैं, तो गंगा तक आए, स्नान करके गंगा से वापस फिर यहाँ नहीं आए। तो कहने का मतलब जो कुछ मिला बाबा को, बाबा का नाम था लक्ष्मण दास, वो नाम तो रेलवे स्टेशन में बोर्ड लग गया। और जो इस गांव का नाम है नीम करोली, वो सारी विश्व के अंदर उनका ये नाम चला गया। जहाँ भी गए तो बाबा नीम करोली वाले। इस गांव से ये मेन स्थान है, सिद्धिपीठ और शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। ये जो आश्रम है बाबा का, ये विश्व के अंदर मेन सिद्धिपीठ है। सिद्धि और शक्तिपीठ, हनुमान जी की सिद्धि बाबा को यहीं से मिली। एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने का, ट्रांसफ़र करने का, अंतर ध्यान विद्या, ये बाबा को यहाँ से बहुत कुछ सिद्धियाँ प्राप्त हुई। क्योंकि जब बाबा 1973 में शरीर छोड़ने लगे तो कैंची में माता जी थी, सिद्धि माता, उनकी शिष्या थी। तो 6 महीने पहले उनको बुलाया और कहा कि देखो ऐसा है कि फरीदाबाद ज़िले के अंदर नीम करोली जो गांव है, वहाँ हनुमान जी की मूर्ति बनी, वो मेरे हाथों से निर्मित है, मैंने स्वयं बनाया और जो कुछ मिला मुझे वहीं से मिला है। अगर उनके दर्शन आप नहीं करते तो पूरा आपको सिद्धि शक्ति प्राप्त नहीं होगी। तब इसका जाकर तब तक उन्होंने बाबा ने चर्चा नहीं किया था, नहीं तो अभी तक ये कई चीज़ें कई गुना हाईलाइट हुआ होता है। क्योंकि बाबा ने 76 के बाद में तो धीरे धीरे इसका हुआ, अब तो बहुत कुछ हो गया, लोग समझने लगे कि मेन स्थान यही है। और कुछ समय में ये आ जाएगा लोगों को समझ में कि वही नीम करोली मेन स्थान यही है। आप 2 साल के 3 साल के अंदर दौड़ में देख लेना, हमने तो 13 साल पहले बता दिया था जब आए थे यहाँ कि ये सरकार में जाएगा और सरकार इसका बहुत बड़ा हो जाएगा। वो समय आ चुका है। 2-3 साल के अंदर आप आश्चर्य मानेंगे कि महाराज ये क्या हो गया, चमत्कार हो गया। ये नीम करोली हो जाएगा। और हम और कुछ नहीं कहते, हम तो चौकीदारी में भगवान के लगे ही हैं। इसलिए कहते ना कि अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम नाम का रसायन पी लिया। अब राम का मतलब आप समझेंगे नहीं कि कोई राम दूसरा रहा होगा, शिव जी का ही नाम राम है। रा से रामेश्वर और माँ से महेश्वर, रा से रामेश्वर, माँ से महेश्वर। वाल्मीकि ने जपा, क्या जपा? महेश्वर रमेश्वर, महेश्वर रमेश्वर, ब्रह्म के समान बन गया। तुलसी ने जपा तो क्या हो गए? तुलसी तुलसी क्या करे? तुलसी जंगल की घास, कृपा हुई रघुनाथ की, बन गए तुलसी दास। हनुमान जी ने जपा, क्या जपा? राम राम। रोम रोम में राम समा गया, रोम रोम में राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहूं रघुपति के। मतलब रोम रोम में राम समा गया। तो अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता समझी जानकी माता, अष्ट सिद्धियों के और 9 के देने वाले बन गए। तो बड़ा रहस्य है। फिर बाबा जी ने, बाबा नीम करोली ने, रोम रोम में राम समा गया, तो आज बाबा नीम करोली विश्व में छा गए। तो ये भगवान की शक्तियाँ हैं, भगवान के अंश हैं। ईश्वर है अंश, जीव है विनाशी, ईश्वर का जीव है, परमात्मा की शक्तियाँ हैं। तो परमात्मा पता नहीं किसको पावर डाल के किससे सेवा ले ले, ये महादेव का कार्य है और विश्व पिता का कार्य है। और यहीं से हम अपनी वाणी को समाप्त करेंगे और आप सभी से विदा लेंगे। कहाँ विश्राम, हम तो राम काज करने के लिए आए हैं। बुढ़वा मंगल है, बुढ़वा मंगल की क्या होती है? देखिए, बुढ़वा माना बुजुर्ग व्यक्ति। अब बुजुर्ग कौन हो सकता है? आदि अनादि स्वयंभू, मतलब आदि अनादि स्वयंभू। तो बुजुर्ग वही हो सकता है जो आदि और अनादि है, स्वयंभू है। तो स्वयंभू कौन हो सकता है? महादेव। महादेव की सिवा तो कोई स्वयंभू है नहीं। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, सारे विश्व के अंदर। और उसी के अवतार 11वां अवतार हनुमान जी हैं। 11वां अवतार उनके अंश हैं। तो इनसे बुजुर्ग और कोई बूढ़ा नहीं है, इसलिए उनको बुढ़वा मंगल के रूप में। आदि अनादि स्वयंभू, मतलब अनादि है, स्वयंभू है। तो इनसे पुराना कोई है नहीं, इनसे नया और पुराना कोई है नहीं, इसलिए बुढ़वा मंगल के रूप में उन्हें
जाना जाता है और याद किया जाता है। मंगल करने वाले, कल्याण करने वाले। शिव का अर्थ होता है सत्यम शिवम सुंदरम, मतलब सत्य है, सुंदर है और कल्याणकारी है, इसलिए वो मंगल करने वाला है। ठीक है, बात अरे साइड में जा यार।